हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, यदि कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। कोई धन है हमारा जो कि 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। देखिए कितना धन है ये प्रश्न में नहीं कहा गया। जब प्रश्न में नहीं कहा जाए तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से उस धन को 100 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मूलधन हो गया 100 मान लिया। ये धन हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, 10 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। 100 का 2 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितने समय में हो जाएगा ये 2 गुना, ये हो जाएगा 10 वर्ष में 2 गुना। अब देखिए 100 रुपये मूलधन था, 100 रुपये से 200 हो गया तो इस पर ब्याज कितना मिला भाई, 100 रुपये का ब्याज मिला। ठीक है, तभी तो 200 हो गया, ब्याज मुझे पूरा 100 मिला। अब इसे आप बता देंगे, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना है आपका, 100 रुपये का ब्याज है। प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये आपने प्रिंसिपल माना है। रेट आपको निकालना है। टाइम दोस्तों आपको दे रखा है 10 वर्ष का, तो 10 लिखिए, बट्टे में आपका 100 है। ठीक है, देखिए 100 से 100 यहाँ कट जाएगा और 10 से 100 कट जाएगा 10 बार में। तो आपका रेट कितना निकल के आया भाई, 10% का रेट निकल के आया। 10% का रेट निकल के आया, ये आपकी प्रश्न का आंसर आ गया। सभी को अच्छे से यहाँ पर बात आ गई है, किसी को भी कोई परेशानी इस प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 12 व्यक्ति 4 दिन में 12 कुर्सी बना सकते हैं तो 8 व्यक्ति 8 कुर्सी कितने दिन में बना सकते हैं। इसमें दोस्तों एक फॉर्मूला होता है M1D1T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2D2T2 पूरे का बटा W2। ये फॉर्मूला होता है, बहुत बार मैंने इसे सिखाया है तो कोई समस्या नहीं होगी। कितने व्यक्ति हैं, 12। डी का मतलब दिन, कितने दिन लेते हैं, 4 दिन। टाइम आपको नहीं दे रखा तो इसे छोड़ देंगे। वर्क क्या है, 12 कुर्सी बनाते हैं। जो W1 है वो आपका 12 कुर्सी बनाने का है, जो वर्क है वो 12 कुर्सी बनाने का है। बाद में कितने व्यक्ति हैं, 8। कितने दिन में बनाएंगे, D2 पूछ रहा है। क्या बनाएंगे, कितना वर्क करेंगे, 8 कुर्सी बनाने का वर्क करेंगे। वर्क आपको दे रखा है 8 कुर्सी बनाने का, जो वर्क 2 है वो आपको 8 कुर्सी बनाने का। कितने दिन में बनाएंगे ये पूछ रहा है भाई। 12 से तो पहले यहाँ 12 कट जाएगा, 8 से पहले यहाँ 8 कट जाएगा, इधर बचा 4, इधर बचा D2। तो कितने दिन लेंगे भाई, 4 दिन का समय लेंगे। D2 कितना निकल के आया, 4 दिन। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 120 के कितने भाजक हैं। 120 के कितने भाजक हैं, देखिए कितने भाजक हैं 120 के। 120 के कितने भाजक हैं, 2 से भाग करूंगा मैं 120 में, 60 बार जाएगा। फिर 2 से करूंगा 30 बार जाएगा। फिर 2 से करूंगा 15 बार जाएगा। अब 3 से करूंगा 5 बार जाएगा। अब 5 से करूंगा 1 बार गया। तो कितने भाजक हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3, 2 कितनी बार आया है, 3 बार। तो हम 2 की पावर 3 लिख देंगे, गुने 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो मतलब 3 की पावर 1, गुने 5 1 बार आया मतलब 5 की पावर 1। जो संख्या 1 बार आई है तो उसकी पावर 1 होगी, और जो संख्या 3 बार आई है उसकी पावर 3 होगी। तो हमको इनसे तो कोई मतलब है नहीं, हमको मतलब है पावर से। यहाँ पावर 3 है तो इसमें 1 जोड़ के लिखेंगे 4, यहाँ पावर 1 है इसमें 1 जोड़ के लिखेंगे 2, और यहाँ पावर 1 है इसमें भी 1 जोड़ के लिखेंगे 2। 4 दूने का 8, दूने का 16, ये आपका आंसर आ गया। सबसे पहले तो आपने भाजक निकाले, इतने निकल के आ गए। 2 कितनी बार है, 3 बार, मतलब 2 की पावर 3। 3 आपका 1 है मतलब 3 की पावर 1। 5 1 है तो मतलब 5 की पावर 1। इनसे कोई मतलब नहीं होता, जो पावर होती है उनको 1 1 जोड़ के लिखते हैं। जैसे पावर 3 था उसमें 1 जोड़ के लिखा, 1 था 1 जोड़ के लिखा, 1 था 1 जोड़ के लिखा। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया। समझ में आ गया दोस्तों प्रश्न, किसी को कोई समस्या अब तो होनी नहीं चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 8 वर्ष में कोई राशि 5% की दर से 175 रुपये हो जाती है तो राशि ज्ञात करें। राशि कितनी है, कितनी राशि होगी हमारी, देखिए 8 वर्ष में 5% की दर से 175 हो गई। कितनी हो गई, 175 हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है। राशि हमारी 175 रुपये हो गई, 8 वर्ष में हुई। 1 साल का रेट हमारा 5 है तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा रेट। ठीक है, तो 100 में 40 जोड़ के लिखेंगे मतलब 140।
हमसे पूछा राशि ज्ञात करें, राशि कितनी होती है अपने आप में 100%, तो अब इसका मतलब हमें 100% का मान निकालना है। ठीक है, क्लियर है। अब बस आ गया प्रश्न का आंसर, अब आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं कटाऊंगा, 0 से 0 कटा दूंगा, ठीक है। 2 से कटाऊंगा 7 बार में, और 2 से कटाऊंगा 5 बार में, ठीक है। अब मैं 7 से इसको कटाऊंगा तो 7 दूने का ये 14 कटेगा, 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35, 25 का मतलब 5 से करेंगे 125। तो वो राशि हमारी कितनी थी, 125 थी, लेकिन 8 वर्ष में 5% की दर से 175 रुपये हो गई। वो राशि हमारी 125 रुपये थी। तो इस प्रश्न को करना आसान हो गया। राशि को लिखिए जो हमारी बढ़ रही है। 1 वर्ष का रेट 5 है तो 8 वर्ष का 40 हो जाएगा, तो 100 में 40 जोड़ के लिखेंगे 140। 100% का मान निकालना है, 100 से गुना। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है √10 प्लस √221 प्लस √12 प्लस √16। ऐसा प्रश्न कभी भी दिया जाता है तो मैंने आपको बताया है, उसे पीछे से सॉल्व करते हैं। तो √16 का मान कितना आता है, 4 आता है। अब जब प्लस का साइन है तो इस 4 को इसमें हम जोड़ के लिखेंगे, तो 12 में 4 जोड़ेंगे 16, तो 16 का रूट कितना आ गया, फिर से 4 आ गया। प्लस का साइन है तो 4 जोड़ के लिखेंगे, 221 में 4 जोड़ेंगे 225, और 225 का स्क्वायर रूट कितना, 15। ठीक है, प्लस का साइन है तो 15 को इसमें जोड़ के लिखेंगे, 10 और 15 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा, 5। आपके प्रश्न का आंसर 5 आ गया। समझ में आ गया दोस्तों प्रश्न। किसी को कोई समस्या इस प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत इजी प्रश्न है। पहले मैं इस तरह के प्रश्न करा चुका हूं, तो कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल 2079 है। यदि पहली संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न में एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख देता हूँ। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का। अब जो दिया गया है वो लिखेंगे। हमें देखिए क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल 2079 है। LCM और HCF का गुणनफल हमें दे रखा है कितना, 2079, ये दे रखा है, बराबर पहली संख्या 27 है। ये जो पहली संख्या हमारी 27 है, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है नहीं पता, हम उसे x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम कटाएंगे। देखिए 9 से मैं कटाऊंगा तो ये 3 बार कटेगा, और 9 से मैं इसे कटाऊंगा तो ये कटेगा 9 दूने का 18, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 9 त्रिका 27, 9 एकम 9, 2 से 31 बार में कट गया। और इधर क्या है, 3 बार गया था गुने x। ठीक, अब देखिए 3 से मैं ऐसे कटाऊंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 3 से कटेगा दोस्तों, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 7 21, 2 बचेगा फिर से 21, 3 7 21, तो इधर x बचा। तो x का मान कितना निकल के आया, 77। तो दूसरी संख्या हमें निकालनी थी, दूसरी संख्या कितनी निकल के आई है, 77। ये आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।